अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज आपके सामने कुछ मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी ला रहा हूँ और इसमें कमर्शियल प्लाज़ा हैं और इसमें ब्रांड हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, तो जिसकी डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ये बिल्डिंग और ये रेंटल बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्डिंग उन हज़रात के लिए है जो इन्वेस्ट करके वो इसकी मंथली रेगुलर परमानेंट बेस पे इनकम रिसीव करना चाहें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी रेंट आउट की हुई हैं और इस पे अच्छा खासा रेंट आ रहा है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे ये गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि किसी और दोस्त को भी, किसी और बंदे को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और ये इंफॉर्मेशन उस तक भी पहुंच जाए। जी नाज़रीन, इसमें ऐसा है कि जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि रेंटल बिल्डिंग हैं, इनमें से सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं ये माल रोड पे एक 2 कनाल का कमर्शियल प्लाज़ा है। उस कमर्शियल प्लाज़े में 2 बैंक बैठे हुए हैं। ये 2 कनाल कोई 2-4 मरले ऊपर जगह है और ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है और ये टोटल 2 बैंकों के पास ही है और 2 बैंक जो इस वक्त नेट रेंट पे कर रहे हैं, ये टोटल दोनों बैंकों का नेट रेंट जो है वो 35 लाख रुपया है। और नाज़रीन, इसकी डिमांड जो ओनर कर रहे हैं वो 65 करोड़ रुपये डिमांड कर रहे हैं और ये सिंगल टाइटल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है और ये परमानेंट बेस पे बैंक बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल या 2 साल 10 साल बाद ये बिल्डिंग खाली हो जाए। तो ये जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ पे ये परमानेंट, ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से वो बैंक, उनकी मजबूरी है कि वो बैंक यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो रेंट भी बड़ा मुनासिब है और इसकी जो डिमांड है वो रेंट के इनकम के हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो ये देखता है कि 1% जो है उसका इन्वेस्टमेंट का वो उसको रेंट मिलना चाहिए। लेकिन 1% बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि 1% होता है। मार्केट में ये चल रहा है कि 50% हो। तो ये माशाल्लाह 50% पे ये बात पूरी होती है, 35 लाख रुपया उस हिसाब से। तो इसमें थोड़ी बहुत निगोशिएबल तो प्राइस तो है, ज़ाहिर है उसकी डिमांड है, तो हम तो कोशिश कर सकते हैं उस पर, अगर कोई गुंजाइश होगी तो। ये एक बैंक हो गया, 2 बैंक हो गए ये। उसके बाद आ जाए नाज़रीन इकबाल टाउन में भी 2 बैंक हैं और 2 बैंक हैं, एक 12 मरले में और एक 10 मरले में। नाज़रीन, ये 2 बैंक जो हैं इस पे थोड़े ये है कि इसका ना इस वक्त रेंट जो आ रहा है एनुअल, वो सारा इकट्ठा जो देते हैं कोई 1 करोड़ रुपया वो देते हैं। यानी कि मंथली रेंट आप समझ लें कि 8 के राउंड अबाउट इसका नेट रेंट है। लेकिन ओनर एज़ पर रेंट एग्रीमेंट वो ये कह रहा है कि ये आज से ठीक 8 महीने बाद इसका रेंट मैंने 13 से 14 लाख तक बढ़ाना है। उनके साथ मेरा एक सिटिंग होनी है जब ये एग्रीमेंट आज से 8 महीने बाद ये टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। ये यानी कि रेंट एग्रीमेंट का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे भी मेरा अगर एज़ पर रेंट एग्रीमेंट तो उस हिसाब से जो है वो 240 बढ़ना है, 2,40,000, यानी कि 10.5 लाख के राउंड अबाउट ये हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि मार्केट वैल्यू जो इस वक्त वर्थ है वो 10 साढ़े 10 का नहीं है, ये कम से कम 14 से 15 लाख रुपए की रेंट की वर्थ है। तो उस हिसाब से ये कह रहा है कि जी मेरी इस वक्त जो प्राइस डिमांड है वो 27 करोड़ है। बैंक वाले उनको कह रहे हैं, उनको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठें, सीटिंग करें, हमारे साथ नेगोशिएट करें। तो ये कहते हैं जी आप कुछ पीरियड गुजरने दें, जो पीरियड आपको गुजर जाएगा उसके बाद फिर हम जो है ना बैठ के बात कर लेते हैं। अभी प्री मेच्योर बात करना मुनासिब वो कहते नहीं है कि मैं उनसे सीटिंग करूं। लेकिन वो ये बात इसलिए भी कह रहा है कि वो चाहता है कि मेरा ये बैंक सेल हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उसको कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो इस बेस पे भी अभी सेल करना चाह रहा है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है वो इंतज़ार करता कुछ 8 महीने का टाइम गुजर के, ज़ाहिर है फ़ायदा तो उसको होना ही है। उस वक्त जब रेंट ज़्यादा बढ़ जाता है
तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की वर्थ भी उस हिसाब से बढ़ती है। तो जो किसी बिल्डिंग की नाज़रीन जो रेंटल वैल्यू है वो उसकी प्राइस पे डिपेंड करते हैं उस बिल्डिंग पे। जितना ज़्यादा रेंट होगा, जितना अच्छा कोई ब्रांड होगा, इदारा होगा, उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी की जो वर्थ होती है वो बढ़ जाती है। भला उस ज़मीन की अगर प्राइस मार्केट वैल्यू के मुताबिक अगर कुछ कम भी हो, लेकिन रेंट अगर ज़्यादा हो तो इन्वेस्टर ज़्यादा तरजीह देते हैं रेंट को, और वो इन्वेस्टर ये देखता है कि ये यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तो इसमें तो बैंक है माशाल्लाह, बैंक वो हैं जो यहाँ से वो जाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उनका बिज़नेस बड़ा फास्ट यहाँ पे रन कर रहा है, ऑलरेडी बड़ी अच्छी इस्टेब्लिश है, कोई 15-20 साल हो गए हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से मूव करके जाएं। तो नाज़रीन इसी रोड पे एक और बिल्डिंग है मेरे पास, वो कोई ब्रांड बैठा हुआ है और उसकी नाज़रीन 26 करोड़ है। एक कनाल की बिल्डिंग है और एक कनाल में कोई 3 पार्टियां 3 ब्रांड बैठे हुए हैं, और उसका रेंट जो आ रहा है नाज़रीन इस वक्त 13 लाख रुपया रेंट आ रहा है, और 26 उसकी ओनर की डिमांड है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी का जिक्र किया मैंने, और लाइफ टाइम पेड कमर्शियल है इदारे से, LDA से। तो ये जिसका 13 लाख रेंट आ रहा है और 26 करोड़ इसकी डिमांड है, ये इलामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पे दुबई चौक से पहले मेन बुलेवार्ड के ऊपर है नाज़रीन। खूबसूरत बिल्डिंग है, यानी इससे बिल्कुल खैर ब्रांड नो तो नहीं कह सकते हैं, खूबसूरत तरीन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग ये है, और रेंट का फिगर भी बड़ा अच्छा है। तो इस हवाले से ये आप देख लें, इसकी जो बिल्डिंग की बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और मुझे कॉल कर सकते हैं, या कॉल के अलावा मुझे व्हाट्सएप पे भी इसकी डिटेल ले सकते हैं, या बाकी जितनी मैंने पहले बिल्डिंग किया ज़िक्र किया है उसकी भी आप डिटेल ले सकते हैं नाज़रीन। इसके अलावा मेरे पास एक बिल्डिंग है गार्डन टाउन मेन बुलेवार्ड पे। यहाँ पे नाज़रीन मेरे पास एक खूबसूरत प्लाज़ा बना हुआ है, ब्रांड न्यू प्लाज़ा है, इसमें 9 फ्लोर हैं। इसमें एक बेसमेंट है, ग्राउंड इंक्लूडिंग ग्राउंड ऊपर 8 फ्लोर है, टोटल मार्बल है, वुडवर्क, 2 लिफ्ट हैं और स्टेयर्स हैं, एमरजेंसी स्टेयर्स हैं। हर फ्लोर पे 2 वाशरूम हैं, एक किचन है, और इसमें नाज़रीन सारा सिस्टम है, पैनल सिस्टम बिजली का, गैस, इसका पानी का, स्टोरेज का। पीछे उन्होंने एक सिस्टम AC का लगाया हुआ है उन्होंने, और सारे वो पैनल बनाए हुए हैं AC के, उसमें इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन सिस्टम सारा उन्होंने बड़ा वेल एस्टेब्लिश किया हुआ है, और 250 kV का इसका ट्रांसफार्मर भी है नाज़रीन। ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की जो डिमांड कर रहे हैं ओनर, वो 55 करोड़ डिमांड कर रहे हैं, और नाज़रीन इसके पास किराएदार भी आ रहे हैं, और 30 से 32 लाख रुपए रेंट की भी ऑफ़र आ रही है, 26 लाख की भी आई है, 30-32 पे भी आई है। लेकिन ये कह रहे कि नहीं है, मैंने रेंट पे नहीं देनी, इसको मैंने सिर्फ सेल करना है। तो आज ये देख लेंगे बड़ा एक अच्छा फिगर रेंट का जो 30 लाख पे ऑफ़र दे रहा है बंदा, तो उस हवाले से जो इसकी बिल्डिंग की प्राइस है बड़ी मुनासिब प्राइस है, 55 करोड़। तो इस पे भी हम नेगोशिएट कर सकते हैं ओनर के साथ कि ये अगर इसमें कमी बेशी करें, ये रेंट एग्रीमेंट। तो ज़ाहिर है ये बिल्डिंग दोनों सूरतों में ले सकता है कोई भी इन्वेस्टर, या तो ये बिल्डिंग ख़रीद ले अपने तौर पे जिसको मर्ज़ी रेंट आउट करे, या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि लैंडलॉर्ड के ये कहे कि जी आप हमारा जो आपके पास पार्टीज़ हैं उनमें से जो बेहतर आपको पार्टी लगे उनमें से आप उसके साथ ये कह सकते हैं जी आप हमारा उनके साथ MOU साइन करा दें, एक एग्रीमेंट होगा। तो उसकी बेस पे पहले आप लैंडलॉर्ड से टोकन करके फिर MOU साइन कराएं, ताकि आपकी डील कंफर्म हो, ताकि यूँ ही आप बयाना करें तो उसके साथ ऑलरेडी आपकी डील मैच्योर हो। जब आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है देन आप एक रेंट एग्रीमेंट उस पार्टी के साथ कर सकते हैं जिसके साथ ऑलरेडी आपने MOU साइन किया हो। तो ये एक कंफर्म डील हो सकती है आपके साथ, एक अच्छी रेंटल फिगर है, तो आप इस पे देख लीजिएगा नाज़रीन। मेरे पास और बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जिनका जिक्र करना भी मुश्किल इस वजह से है
कि एक ही वीडियो में सबका अहाता करना ज़रा थोड़ा टाइम लेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी ज़िक्र करेंगे। बाकी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं, कौन से कमर्शियल ऑफिसेज़ हैं जो फॉर सेल है रेंटल इनकम के हवाले से, या कौन से बिल्डिंग्स हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग घर भी हैं ऐसे जो रेंटल इनकम के तौर पर ऑलरेडी रन कर रहे हैं, लोग लैंडलॉर्ड वो सेल करना चाह रहे हैं। तो उसका ज़िक्र इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल करेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ ये जुड़े रहें और देखते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, ताकि ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है तो ये दूसरे हजरात तक भी पहुंचती रहे, ताकि दूसरा बंदा भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।